हेलो गाइस, प्लस पॉइंट के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। हमारी एक नई वेबसाइट चालू है www.pluspointindia.in। श्योर इसको विजिट कीजिए, इसमें कई सारी जानकारी मैं आगे चल कर डालने वाला हूँ। हमारा फेसबुक पेज है प्लस पॉइंट कल्याण करके, आप श्योर उसमें जाइए, लाइक कीजिए। हम लोग नई नई जानकारी उसमें डालते रहते हैं, आपको आइडिया मिलते जाएगा। आई होप मेरे वीडियोज़ आपको काफ़ी अच्छी तरह से पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स देख के मुझे वाकई में खुशी हो रही है। श्योर इसी तरह से मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसमें लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि कमेंट के ज़रिए मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ, और शेयर ज़रूर कीजिए सो दैट मेरे वीडियोस आपको पसंद आए, मुझे मालूम पड़ेगा। चलिए आज का टॉपिक मैं चालू करता हूँ। आज का जो टॉपिक है मदरबोर्ड पावर ऑन प्रॉब्लम, यानी मदरबोर्ड चालू नहीं हो रहा है, कंप्यूटर इन शॉर्ट चालू नहीं हो रहा, तो आप क्या क्या चेक करोगे। मदरबोर्ड के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं बता दूं कि इसके अलावा भी जो छोटे मोटे प्रॉब्लम से पहले उसके बारे में जानकारी ले लो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंटरव्यू चल रहा था जहाँ पे सीपीयू रखा हुआ था। ओके, इंटरव्यू में जो भी लोग आते थे उनको बताया जाता है कि ये सीपीयू ऑन नहीं हो रहा है, आप टेस्ट कीजिए उसको। तो कोई भी पावर केबल या पावर सप्लाई को नहीं चेक कर रहा था, डायरेक्ट मदरबोर्ड खोलने की कोशिश कर रहे थे हर कोई, तो सब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। तो ये जो सीख मैं दे रहा हूँ वो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि भाई तुम्हारा पावर केबल सही है कि नहीं। पावर केबल का मतलब है जो मेन्स में से एसएमपीएस में जो केबल जाता है ब्लैक कलर का, उसको हम लोग पावर केबल या पावर कॉर्ड बोलते हैं। कभी कभी उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर के हमेशा अंदर ही प्रॉब्लम है, कंप्यूटर के बाहर भी सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो सही है कि नहीं। या कभी कभी ऐसा होता है जो स्पाइक गार्ड या जो स्विच रहती है ना, जहाँ से सप्लाई अंदर जाता है, करंट अंदर जाता है, वही बंद रहेगी या वही प्रॉपरली काम नहीं करती रहेगी, तो पावर अंदर कैसे जाएगा। तो ये दो चीज़ पहले आपको चेक करनी है, कोई भी चीज़ है चेक करने से पहले। उसके बाद का जो स्टेप है एसएमपीएस को चेक करो। कभी कभी क्या होता है कि एसएमपीएस शॉर्ट हो जाता है या एसएमपीएस खराब हो जाता है, तो भी आपका कंप्यूटर चालू नहीं होता। इसलिए एसएमपीएस को भी चेक करो कि एसएमपीएस सही है कि नहीं, एसएमपीएस का फैन घूम रहा है कि नहीं। तो ये जो स्टेप्स है, पहले प्राइमरी स्टेप्स है जो आपको आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, ये सब प्रॉब्लम्स, इसमें से किसी में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ये चेक कीजिए। उसके बाद में मदरबोर्ड पे जाइए। मदरबोर्ड पे भी पावर का प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 जो है, वो आपके एसएमपीएस के कनेक्शन मदरबोर्ड पे परफेक्ट फिट है कि नहीं, वो चेक कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एसएमपीएस में से दो वायर, दो मेन्स के वायर मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं। उसमें से एक जो रहता है 24 पिन का रहता है, 24 पिन। जूने मदरबोर्ड रहेगा तो 20 पिन का रहेगा, और एक 4 पिन का रहेगा। ये आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे फैन जो दिख रहा है उसके बाजू में छोटा सा वायर दिख रहा है 4 पिन का, ये एक पावर सप्लाई। तो ये दो सप्लाई आपके लगे हुए होना जरूरी है। अगर एसएमपीएस चालू होगा तो इसके जरिए मदरबोर्ड के अंदर पावर सप्लाई जाएगा। अगर एसएमपीएस बंद है तो ये चेक करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि एसएमपीएस को ही आपको पहले रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मान लो कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मेरा एसएमपीएस भी सही है, पावर सप्लाई भी सही है, स्विच भी सही है, उसके बाद आपको चेक करना है ये दो कनेक्शन। चलो मान लो ये दो कनेक्शन भी बराबर है, तो भी आपका मदरबोर्ड पावर चालू नहीं हो रहा है मदरबोर्ड के अंदर। तो उसके बाद चेक कीजिए एफपीसी कंट्रोलर। एफपीसी का मतलब है फ्रंट पैनल कंट्रोलर। यदि आप देखो सीपीयू जो रहता है, कैबिनेट जो रहता है, उसके आगे ऑन ऑफ का बटन रहता है, रीसेट का स्विच रहता है, लाइट रहता है, उसके कुछ कनेक्शंस रहते हैं जो आपके मदरबोर्ड में परफेक्टली फिट होना चाहिए। मदरबोर्ड में आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आगे दिखाऊंगा कि मदरबोर्ड में ये जो कनेक्शंस रहते हैं प्रॉपरली फिटेड होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पावर स्विच ही नहीं लगाया और पावर का बटन दबा रहे हो चालू करने, तो कहाँ से चालू होगा। ओके, तो ये वायर्स आपके प्रॉपरली मदरबोर्ड के अंदर लगाना हुआ ज़रूरी है। ये सेकेंड स्टेप है आपका। तीसरा जो स्टेप है वो सीएमएस बैटरी को चेक कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ मदरबोर्ड इतने सेंसिटिव रहते हैं कि अगर बैटरी वीक हो गई ना, तो भी वो डिस्प्ले लाके आने का छोड़ देंगे या चालू होने का ही बंद कर देंगे। सो बैटरी को चेक कीजिए कि बैटरी आपकी सही करंट दे रही है कि नहीं। तकरीबन इसमें 3 वोल्ट का करंट रहता है, 3 वोल्ट्स रहता है इसके अंदर। आपको ऐसा लगता है कि भाई बैटरी बहुत पुरानी हो चुकी, तो पहले उसको रिप्लेस करके वापस चेक कीजिए। अगर तो भी चालू नहीं हो रहा है तो सेकेंड स्टेप है उसका जंपर। जो बायोस रहता है, ये जनरली बायोस है, आजू बाजू में किधर बैटरी रहेगा उसके बाजू में से जंपर का कनेक्शन रहता है। मेक श्योर कि नॉर्मल मोड पे रहे। ये जो 3 वायर की 3 जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं जंपर के, ये जंपर है। जंपर का काम क्या है, ये दोनों पिन्स को आपस में जोड़ना। तो जनरली ये नॉर्मल मोड पे होना चाहिए। अगर ये रीसेट मोड पे रख दिया है, मान लो कि पहले 2 पिन रीसेट की है और बाकी की 2 पिन नॉर्मल की है, मतलब ये और ये नॉर्मल और ये रीसेट मोड। अगर गलती से जंपर रीसेट मोड पे है तो कितना भी कंप्यूटर को चालू करो, चालू होगा नहीं, वो बायोस रीसेट करते रहेगा। इसलिए उसको नॉर्मल मोड पे लगाना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है CLS
ऐसा कुछ तो भी लिखा है नॉर्मल मोड। तो ये 2 पिन नॉर्मल के लिए, ये 2 पिन ऐसे बीच की पिन और आखिरी वाली पिन रीसेट के लिए। तो नॉर्मल पे ये लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये जंपर आपको लगाना है, या आपका जंपर नॉर्मल मोड पे लगाने के बावजूद अगर चालू नहीं हो रहा तो एक बार रीसेट करके भी आपको चेक करना ज़रूरी है। रीसेट करो तभी आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा, फिर वापस नॉर्मल मोड पे चालू करो। तो उससे क्या होता है कि बायोस रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा या सीमॉस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगा तो सॉल्व हो जाता है और अपना कंप्यूटर चालू हो जाता है। चलो मानते हैं कि इसमें भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो 5th स्टेप है उसको पूरे मदरबोर्ड को बाहर निकालिए और आईपी से धो डालिए। आईपी एक लिक्विड है, एक पानी जैसे रहता है, लिक्विड प्रोफाइल रहता है। तो इससे पूरे मदरबोर्ड पे धोने से फ़ायदा क्या होगा कि मदरबोर्ड के अंदर जो लगा हुआ कचरा जो भी है ना पूरा निकल जाएगा। इसमें धूल मिट्टी कुछ भी जो फिर कभी कभी है ना अंदर कार्बन आ जाता है, ये सब जो चीज़ें आती है, मॉइस्चर पकड़ लेता है, ये सब चीज़ें इसमें से निकल जाती है और अपना मदरबोर्ड वर्किंग चालू हो जाता है। तो इसको हाँ आईपी से धोने का डायरेक्ट चालू नहीं करना है। आईपी को धोने के बाद उसको साफ़ कीजिए प्रॉपरली ब्रश से और फिर गर्म कीजिए उसको, थोड़ा सा हीट देने के बाद ही उसको चालू कीजिए, क्योंकि आईपी सूखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट लगा दिया तो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये 5th स्टेप जो है आपको क्लीनिंग मदरबोर्ड विथ आईपी। 6th स्टेप, अगर उसके बावजूद आपका कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? तो साउथ ब्रिज जो रहता है इसको हम लोग PCH बोलते हैं। PCH के बाजू में क्रिस्टल रहता है इस टाइप का, ये दिख रहा है आपको, ये क्रिस्टल है। ये जनरली 32 किलोहर्ट्ज का रहता है। तो ये क्रिस्टल को आपको चेंज करना पड़ता है। यस, ये क्रिस्टल को आपको चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि क्रिस्टल सही ढंग से काम नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर चालू नहीं होगा, मदरबोर्ड चालू नहीं होगा। तो आपको इसको चेंज करना है, या पहले चेक करके देखना है कि चेक प्रॉपर है कि नहीं, या उसको फिर चेंज करना है। इसके बावजूद अगर चेंज चालू नहीं हो रहा है तो एक बार ये देख लीजिए कि सभी एसएमडी कंपोनेंट्स का मतलब है जो रजिस्टर्स कैपेसिटर्स जो है ये प्रॉपरली लगे हुए हैं कि नहीं, प्रॉपरली इसके अंदर लगे हुए हैं कि नहीं, ये आप परफेक्ट पहले चेक कर लीजिए। इसके बाद देखो यहाँ पे कभी कभी क्या था, आप स्क्रू जैसे ही लगाने जाते हो तो आजू बाजू के कंपोनेंट्स निकल जाते हैं। तो ये सब चेक कीजिए कि प्रॉपर है कि नहीं। और इसके अलावा जो क्रिस्टल रहता है ना, क्रिस्टल के आजू बाजू भी 2 कैपेसिटर और एक रजिस्टर रहता है, जनरली उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको एक प्रॉपर तरीके से रिप्लेस कीजिए या चेक कीजिए कि प्रॉपर है कि नहीं। ये आपका 7th स्टेप हो गया। 8th स्टेप जो रहता है, कभी कभी क्या रहता है कि अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपको मालूम नहीं रहेगा, तो नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज एंड IOIC। तो ये IOIC दिख रहा है यहाँ पे। ये IOIC रहता कहाँ पर है? तो जहाँ पे कार्ड स्लॉट रहता है ना मदरबोर्ड का, उसके बाजू में IOIC को रखा जाता है। जनरली देखो ये सब कार्ड स्लॉट्स है, उसके बाजू में ये SMC करके जो लिखा है ये सुपर IOIC है। ये IOIC में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो शायद हो सकता है कि IOIC खराब है तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़े। IOIC जनरली 3 कंपनी के आता है, SMSC करके आता है, ITE आता है और विनबॉन्ड करके आता है। ये 3 जनरली इंडिया में चलती है, मैंने जो देखा है वो मदरबोर्ड से। इसमें ये 3 ज़्यादातर ICs सुपर IOIC रहती है। इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, या हीट पहले रिप्लेस डायरेक्टली मत करो, पहले इसको थोड़ा सा हीट करो, उसके बाद में इसको रिप्लेस कर दो। ये सुपर IOIC है। उसके बाद में रिप्लेस साउथ ब्रिज, ये जो आखिरी इलाज आता है, ये साउथ ब्रिज को रिप्लेस कीजिए। ये जनरली मैं तो आपको ना ही बोलूँगा कि ये इसको रिप्लेस करने की नौबत आ गई तो मदरबोर्ड ही चेंज कर दो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन अकॉर्डिंगली अगर मैं प्लान करूँ तो सबसे पहले ये IC को रिप्लेस करके फिर चेक करो। यस, अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर नॉर्थ ब्रिज में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर इससे भी नहीं हुआ तो ये जो स्टेप्स है जनरली एक मदरबोर्ड को चेक करने का, मदरबोर्ड चालू नहीं हो रहा था, ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो 99.99% आपका मदरबोर्ड चालू हो जाएगा। चलिए स्टेप को एक बार रिपीट करता हूँ। आप देखोगे स्टेप 1 जो था मेरा, एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ वापस। ये देखिए स्टेप 1 जो था मेरा SMBs के कनेक्शंस, आपके SMBs के कनेक्शन प्रॉपर होने चाहिए। स्टेप 2 जो था FPC कनेक्शन है, फ्रंट पैनल कनेक्शंस आपके प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद में स्टेप 3 जो था CMOS बैटरी को चेक कीजिए। स्टेप 4 जंपर एंड रीसेट करके देखिए, बायोस का जंपर जो है और CMOS का जंपर जिसको हम लोग बोलते हैं उसको आप रिप्लेस करके एक बार रीसेट कीजिए और प्रॉपर लगा हुआ कि नहीं चेक कीजिए। फिर IP से एक बार क्लीन कर दीजिए, फिर क्रिस्टल को एक बार चेक कीजिए या चेंज कीजिए। उसके बाद में जो SMD कंपोनेंट रहता है उसको चेंज कीजिए या चेक कीजिए एक बार सब जगह प्रॉपर है कि नहीं, या IOIC को चेंज कीजिए। उसके बाद में अगर कुछ नहीं बचता है तो नॉर्थ ब्रिज। तो ये जो स्टेप्स है ये मदरबोर्ड को ऑन ऑफ के प्रॉब्लम से सॉल्व आउट करने का एक तरीका है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।